ये मैं पहले सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट कर रही हूँ। इसको ड्राई फ्रूट को मैंने करना है रोस्ट, और इसे मैं थोड़ा सा पहले मैं रोस्ट कर चुकी हूँ। ये अभी देखें, इसे मैंने बस 2 चम्मच सिर्फ डाला है इसमें ऑयल का, और ये मैंने इसको रोस्ट कर लिया। ये पिस्ता है और काजू है, इन दोनों को बिल्कुल मैंने ज़ीरो की आंच पे रख के इसको रोस्ट किया है। बिल्कुल भी इस तरह ज़्यादा नहीं तेज़ आंच पे करना, क्योंकि ये जल जाता है। ड्राई फ्रूट सारे ही हमने स्लो आंच पे इसको रोस्ट करना है। अब मैं इसमें डालूंगी सौंफ। सौंफ को ऑयल के बगैर रोस्ट करना है, इसमें ऑयल नहीं डालना। इसको भी ज़ीरो की आंच पे मैंने करना है। और ये मैंने ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, जिसमें मैंने करना है वो 1 किलो के हिसाब से मैंने करना है। आटा मैंने 1 किलो लिया है, और ये चीज़ें मैंने 1-1 पाव ली हैं। ये 1 पाव सौंफ है, और 1-1 पाव काजू, और वो दूसरा था पिस्ता था। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी कर सकते हैं कि जितना बंदा डालना चाहता है वो खुद अपनी तौर पे भी कर सकता है, लेकिन मैं ये आपको 1 किलो का हिसाब बता रही हूँ कि इससे ये बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। ये सौंफ हम ज़्यादातर डालते हैं नज़र के लिए, ये आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसको जो है आस्ता आस्ता हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको करना है, पीसना है, तो ताकि ये बिल्कुल इसमें सौंफ की अपनी एक ऐसी हड्डी होती है कि ये वो अंदर से निकलती नहीं है। बेशक तमस से इसको करें हम, जब तक ये आप रोस्ट नहीं करेंगे ये इस तरह ये बारीक नहीं पीसे जाएंगे। इसके बाद आप ग्राइंडर में कर लें बेशक, या डंडे वगैरह से, जिस तरह हम लोग तो लंगड़ी डंडे यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे आप इसको ग्राइंडर में भी आराम से कर सकते हैं। इसे भी ज़ीरो की आंच पे हमने करना है। अब हम चारमगज को भी कर लेंगे इस तरह। 1 चम्मच इसमें मैंने ऑयल का डाला है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना आपने, क्योंकि ये फिर पीसा नहीं जाएगा, ऑयली हो जाएगा ज़्यादा। इसे भी स्लो आंच पे, ये आप काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है स्लो आंच पे, लेकिन मजबूरी ये होती है कि ये ख़राब हो जाता है इस तरह, क्योंकि सर्दी में हम लोग इसे फ्रिज में तो नहीं रखते, बाहर रखते हैं, और ये ज़्यादा टाइम चलती होती है, तो फिर ये इस तरह हो कि ख़राब हो जाए। इस वजह से सबको हम रोस्ट करके डालते हैं। अब इसमें मखाने डालूंगी। ये होते हैं फूल मखाने, ये भी पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं आराम से। इसमें 2 चम्मच मैं डालूंगी ऑयल का, ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 चम्मच। और इसको अब करना है रोस्ट, ये इस तरह। अब इसको फ्राई करना है, ये इस तरह करके हम इसे आस्ता आस्ता हल्की आंच पे बिल्कुल स्लो। और ये भी मैंने ले लिया, आधा पाव मैंने लिया है। ये फूल मखाने बहुत ज़्यादा मतलब वज़न में ज़्यादा हो जाती, तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं वज़न, क्योंकि ये बहुत लाइट हैं और ये हैं एक्सपेंसिव, इसलिए आप इसको कम भी रख सकते हैं। ये मैंने आधा पाव लिए हैं। 2 चम्मच इसमें ऑयल डालें, और अब इसमें अब इसको गर्म कर लिए ऑयल को। अब इसमें मैं ये चीज़ डालूंगी। गर्म हो गया अब ये ऑयल, अब इसमें मैं ये डाल देती हूँ। ये चीड़ है, इसे गोंद भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म करना है इसको, जब ये फूल जाएगी तो फिर हमारे काम की है ये। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। ये चीड़ को मैंने इस तरह कर लिए, इसे गोंद भी जिसको कहते हैं, इस गोंद को मैंने ऐसे कर लिया। ये अब फूल रही है, देखें ये इस लुक में आ जाएगी इसकी, ये शेप होगी। फिर 2 चम्मच ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है, और अब इसके बाद इसको मैं पीस लूँगी। अब बादाम भी मैं इसमें रोस्ट कर लूँगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं, ऑयल के बगैर इसको मैंने करना है, क्योंकि बादाम का अपना ऑयल होता है। इसको बस थोड़ा सा मैंने इस तरह लाइट से करना है।
ऑयल पहले इसमें लगा हुआ था थोड़ा सा, बस वही काफ़ी है। इसे भी मैं 2-3 मिनट तक इस तरह करती हूँ, ये भी रोस्ट हो जाएंगे। ये मैंने आधा छिटांक लिए ताज, इसे ताज और कमर कस कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी होती है सर्दियों के लिए। ये बस थोड़ी सी चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं डालते कि इसको आप कहीं आधा पाव ना डाल दें, बस आधा छिटांक या छिटांक, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने मोटा आटा लिए, ये जो जैसे मिलता है चक्की से मिलता है, तो उसको मैंने क्या किया कि मैंने उसको छान लिया है छानने से, और उसको बारीक आटा अलग कर लिए, और ये जो मोटा आटा ये अलग कर लिया। ये देखिए, ये बारीक आटा मैंने इधर अलग कर दिया इसका, और जो मोटा आटा है वो मैंने अलग कर लिया। अब पहले मैं मोटे आटे को भूनूंगी, पहले इसमें डालूंगी ऑयल, और अब इसको मैं पहले करूंगी फ्राई। इसको पहले करूंगी, ये धीमी आंच पे बिल्कुल करना है, क्योंकि ये मोटा और बारीक आटा इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ये खराब हो जाता है सारा। फिर ये इसको धीमी आंच पे मैंने करना है, रेड करना है इसको आस्ता आस्ता। ये मैंने इसमें जितना ऑयल डाला है इसे ज़्यादा हो जाना है। अभी थोड़ा सा ये गर्म होगा ना, क्योंकि अभी मैंने स्लो इस पे रखा हुआ है चूल्हे पे, तो इसका फ्लेम बहुत कम है। तो इसको मैं भी करूँगी इस तरह आस्ता आस्ता चलाती जाऊँगी ना, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सारा देखिए आस्ता आस्ता मिक्स करती जा रही हूँ मैं, और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको इस तरह भूनते हुए। अब देखिए ये इस तरह आस्ता आस्ता ये भूनता जा रहा है, कलर थोड़ा थोड़ा सा इसने चेंज करना शुरू कर दिए, और मैंने इसमें वही ऑयल डाला था। अब मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, ताकि ये थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाए। ये इस तरह ज़्यादा नहीं डालना, ज़रूरत के मुताबिक डालना है इसको। मिक्स करते जाना है हमने से आस्ता आंच पे। आटे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हल्की हल्की सी भुनता जा रहा है ये। अब थोड़ा सा और इसमें मैं देसी घी डालूंगी, और इसको फिर मैं चम्मच चलाती जाऊंगी। चम्मच चलाते रहना है, और इसको आस्ता आस्ता आंच पे पकाते रहना है इसको। जब ये ब्राउन हो जाएगा, हमने ब्राउन तक इसको पकाना है, लेकिन ये है कि हमने जल्दी नहीं करनी इसमें बिल्कुल, कि ये जल्दी जल्दी से हम इसको करें, वो नहीं करना, जल्दी नहीं करनी इसमें, स्लो आंच पे बनाना है। अब मैंने ये दूसरा आटा रखा है इस पे। ये आटा मैंने जो छान के रखा था, ये बारीक आटा था, जो उस मोटे आटे में से जो निकला था वो। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैं इसे मिक्स बना रही हूँ, देसी में और ऑयल में, दोनों इसमें मैं चीज़ें डाल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ देसी घी से बनाया जाए तो वो हैवी हो जाएगा बहुत। इस तरह आस्ता आस्ता इसको हमने मिक्स करते जाना है। ये देखिए इस तरह सारा हमने मिक्स करते करते सारा कर लेना है इस तरह। इसको अब मैं भून रही हूँ आस्ता आस्ता, धीमी आंच पे इसको चलाते रहना है, चम्मच रुकना नहीं चाहिए बस, ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि सेंटर में बाद दफ़ा लग जाता है कि हम छोड़ देते हैं उसको। चम्मच चलाते रहना है इसको आस्ता आंच पे बिल्कुल, और इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए,
सबसे ज़्यादा ख़राब होता है हलवा गुठली से, वो नहीं बनना चाहिए। और आटा मैंने फिर चक्की से लिया, भी चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें, वो जो मोटा आटा हलवे वाला होता है उनसे बंदा बात करे तो दे देते हैं। सूजी का ये अच्छा नहीं बनता, आटे का बनाएं। ये देखिए आप, इसका कलर ब्राउन होता जा रहा है, बस अब नज़दीक है। ये इसने ऑयल छोड़ दिया है काफ़ी सारा, ये बिल्कुल लूज हालत में आ गया। पहले ये बहुत सख्त सख्त सा था, अभी देखें इसको कि इसका बहुत ही अच्छा सा कलर और खुशबू आ रही है कि ये आटा भुनने की निशानी होती है। जब स्मेल आ जाती है ना बहुत प्यारी सी, अच्छी अच्छी खुशगवार सी, तो वो आटा जो है ना वो तैयार हो जाता है। अभी इसको और भी 2 मिनट में भूनूंगी, ये थोड़ा सा और भी ब्राउनिश होगा तो इसके बाद फिर वो दूसरा आटा डालेंगे इसमें। आटा देखें भून चुके आप, ये ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अब इसमें जो मैंने पहले मोटा आटा इसमें से जो छान के रखा था, पहले मोटा आटा और भून के रख लिया था मैंने, अब मैं इसमें वो शामिल कर देती हूँ इसमें। ये आस्ते आस्ते इसको डालते हैं, पहले वाला मिक्स कर जो। ये साथ साथ डालते जाऊंगी इसमें। ये पहले वाला आटा है, मैंने पहले भून के जो रख लिया था वो वाला है। मिक्स करते रहना है और 7 चम्मच भी चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए। देखिए अब इसका कलर ब्राउन हो गया और दोनों ऐसे मिक्स हो गए जैसे एक ही आटा था, क्योंकि इनको बिल्कुल एक ही जगह पे जाके मैंने इनको मिक्स किए और ये अब दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। अब इसको आस्ते आस्ते हमने भूनना है थोड़ी सी देर, और इसके बाद हम इसमें गुड़ शामिल करते हैं। ये ऑयल थोड़ा सा छोड़ देना, ये अभी देखें छोड़ रहा है ऑयल, तो बस इस तरह हमने चम्मच चलाते रहना है। अब इन दोनों को इकट्ठा करके हम भून रहे हैं। ये मोटा और बारीक जो आटा था दोनों को मिक्स किए, ये आपने इसका ख्याल रखना है। और अब इसमें हम गुड़ डालते हैं, अब इसमें गुड़ डालते जाएंगे और इसको चम्मच चलाते जाएंगे। ये मैंने गुड़ पहले कोट के रख लिया सारा, ये साथ साथ हमने गुड़ डालना है और साथ इसकी चम्मच भी चलानी है। इसमें मिक्स भी होते जाना है ताकि ये सारा मिक्स हो जाए इसके अंदर। आस्ते आस्ते बस मिक्स करते जाना है, ये घुल जाएगा खुद ही। ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। अब इसको हमें ऐसे ऐसे चम्मच चलाते जाना है, ये देखें। और ये जैसे गुड़ इसके अंदर मिक्स होता जाएगा, इसने आटे के साथ इसका रंग चेंज होता जाएगा आटे का। अब मैंने इसमें दूध ऐड कर लिए, गुड़ डाला मैंने पहले उसमें और गुड़ मिक्स हो गया, और अब मैंने इसमें ये दूध डाला है ताकि ये अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाए। और इसे मैंने इसमें पलट लिया है बड़े बर्तन में, वो कढ़ाई छोटी थी उसमें आ नहीं रहा था और ये ज़्यादा ही फैल गया, तो फिर उस वजह से मैंने इसको इसमें पलट लिया है और अब इसको मैं पका रही हूँ। ये ज़रा मुश्किल हो जाता है इस जगह पे आके, इसको आस्ते आस्ते आपने मिक्स करते जाना है दूध को। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया सारा, ये देखें कितनी प्यारी शक्ल आ गई है इसकी। अब इसमें मैंने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स की बनाए ना, वो सारे पीस के रखे ना ढेल गए, वो सारे इसमें मैं मिक्स करूँगी एक एक करके।
देखें, इसको सारा मिक्स करना है। अभी ये मैंने इसको मिक्स किया, क्योंकि गुड़ जो था ना उसकी ऐसे ना गुठलियाँ बनी हुई हैं अंदर। बिस्मिल्लाह। देखें, इसको सारा मिक्स करना है। अभी ये मैंने इसको मिक्स किया, क्योंकि गुड़ जो था ना उसकी ऐसे ना गुठलियाँ बनी हुई हैं अंदर। पीसा हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी इसको आपने दोबारा सारा एक दफ़ा चम्मच चला के मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स हो गया तो फिर इसके बाद हम इसमें बाकी जो चीज़ें सारी वो डालते हैं। अब इसे मैं फिर डिवाइड करूँगी दो में बर्तनों में, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बर्तन ही नहीं था। मैंने इसे डिवाइड कर लिया दो बर्तनों में। अब इसमें मैं डालूंगी सौंफ। सबसे पहले इसमें मैं सौंफ डाल रही हूँ, ये मैंने पीस के रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी गोंद, जिसे कहते हैं चीड़ कहते हैं, इस तरह। तो अब इसमें मैं डालूंगी अखरोट, इस तरह सारे मिक्स करती जा रही हूँ मैं। मैंने काफ़ी सारे करके रखे हुए, ये देखें। ये दूसरे बर्तन में जाएंगे क्योंकि एक में इतने काफ़ी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी मैंने दूसरे में डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी खोपरा, वो भी ऐसे ही मैं डालूंगी भर के, ऐसे जितना ज़्यादा डाल सकते हैं डाल लें। मुझे तो बहुत पसंद है एक्चुअली, मेरा तो ये मसला है जी कि मुझे ये बहुत पसंद है। और मैंने इसमें पूरा तकरीबन किलो डाला है। हाँ, पहले का भी पड़ा हुआ था और किलो मैं नया भी लेके आई हूँ, और मैंने इसमें सारे डाल दिए। अच्छा, ये मैं इसमें डालूंगी अलसी। ये मैंने काफ़ी सारी करके रखी है। ये अलसी बहुत अच्छी होती है, इसमें सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती है, ये आप ज़रूर डालें। मैं दोनों में डाल रही हूँ, असल में मैंने दो कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। अच्छा, तो ये मैंने किया है, इसको पिस्ता जो था उसको मैंने ग्राइंड करके रखा है। ये सारा मैंने ग्राइंड करके रख लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूंगी बादाम। ये आधा किलो ही मैंने किया था, ये ढेरों बनी है। ठीक हो गया। अब इस सब को मैं मिक्स करूंगी चम्मच के साथ, चमचे के साथ। ये देखिए, मैंने सारा मिक्स कर लिया। उसको फिर मिक्स करने के बाद उसको गर्म नहीं करते, बस उसको मिक्स करना है और उसके बाद ये इस तरह करके हमने लड्डू बना लेने हैं। ये देखिए, मैंने ये लड्डू बना लिए हैं और ये अभी इतना सारा पड़ा हुआ है, सबको अभी लड्डू बना दूँगी। और ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी है। ये यूँ करके हमने इसको लड्डू बनाना है। बस ओके, आप खाएं और सर्दियों में एंजॉय करें। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।